हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग 10th के संस्कृत के 9 चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ये हमारा फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4 है। इसमें हम लोग 9, 10, 11 प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी चैप्टर का पीडीएफ नोट हम पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचनीय परिवर्तयत। यानी नीचे जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। आइए देखते हैं क नंबर क्या कह रहा है। सह ग्रंथम विरच्यत महांतम उपकारम अकरोत। अब ग्रंथ के नीचे जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित पद किया गया है, उस ग्रंथ का बहुवचन शब्द लिखना है। एक ग्रंथ जो है बाबू अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, अकारांत, वो फल शब्द के रूप अनुसार चलते हैं। तो आइए हम थोड़ा से आपको फल शब्द रूप आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रंथ का बहुवचन ग्रंथानि कैसे हुआ है। तो आइए फल शब्द रूप देखते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में हम लोग देख रहे हैं फल शब्द रूप। फल शब्द रूप देखिए आपके सामने है। अब ये फल शब्द रूप में कौन कौन है जो इसके अनुसार चलते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे सभी अकारांत नपुंसक शब्द के रूप, अकारांत नपुंसक शब्द रूप जो होते हैं, जैसे ज्ञान, पाप, अरण्य यानी वन, स्त्री, पत्रम, गृह शब्द रूप ऐसे ही चलता है। नगर, जल, पुस्तक, दुग्धम, पुष्पम, आम्रम, मित्रम, मुखम, नक्षत्रम, इस सभी शब्द रूप जो है फल शब्द रूप के अनुसार चलते हैं। देखते हैं प्रथमा में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फल। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल सहित इस चैप्टर के संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप भली बात ही समझ गए होंगे कि ग्रंथ का क्या हो जाएगा, ग्रंथानि फलम फले फलानि। तो सह ग्रंथानि विरच्यत महांतम उपकारम अकरोत। अगला है ख नंबर, सह प्राचीन शिक्षायाम दोषम अदर्शयत। अब दोषम का दोष शब्द है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, दोष है। इसकी चर्चा भी आपके पाठ्य पुस्तक में विभिन्न कुरीतियों को दूर करने में इनका योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद का। गृहम, अभी हमने बताया गृह शब्द रूप फल रूप के अनुसार चलता है, इसलिए गृहम का क्या हो जाएगा, गृहानि। घ तत्र देवः पूजितः। देव जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द, बालक शब्द रूप बालकः, बालकौ, बालकाः। त देवः देवौ देवः, तो तत्र देवः पूजन्ति। अंग है सह खगम पश्यति। आइए हम आपको खग शब्द रूप को भी हम थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। चलिए, ये है हमारा खग शब्द रूप, जिसकी प्रथमा और संबोधन एक ही जैसा होता है सभी का, तो प्रथमा और संबोधा। अब तृतीय व्यक्ति खगम, खगो, खगान, तो खग का बहुवचन क्या हो जाएगा, खगान। अगर आप खगान कैसे हुआ, इसका मतलब आपने विभक्ति कारक चिन्ह आप याद नहीं किए हैं। याद हुआ रहता तो इतना डाउट नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझ गए कि खगम का क्या हो जाएगा, खगान। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधोलिखितम रेखांकित पदमनस्यत प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने की जो बीमारी है ना, वो हमारी पीछा नहीं छोड़ रहा है।
जैसे हमने सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का लिखित के क्वेश्चन नंबर 6 में भी प्रश्न निर्माण किया था। थर्ड चैप्टर अलस कथा में भी लिखित के क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न निर्माण किया था। साथ साथ हमने इस चैप्टर में भी क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न निर्माण करेंगे। इसके लिए हमें किम शब्द रूप याद होने चाहिए। किम मतलब क्या, यानी कि प्रश्न निर्माण करना है तो हमें किम शब्द रूप को ध्यान में रखना होगा। आइए हम आपको किम शब्द रूप दिखाते हैं। ये है हमारा किम शब्द रूप पुल्लिंग का, पुल्लिंग शब्द रूप है किम का। साथ साथ हम अभी आपको स्त्रीलिंग भी दिखाएंगे। तो बाबू आपको कारक विभक्ति चिन्ह हमने बता दिया है, आप इसको देखिए, क्योंकि कारक विभक्ति चिन्ह आपके नहीं याद होने से नहीं होगा। जैसे हमने देखा प्रथमा में, देखिए कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई। अब हम कहाँ पे कह लगाएंगे, कहाँ पे कौ लगाएंगे तो बहुवचन तो मालूम है। अब जैसे हम कहें कि किसमें, जैसे अभी आपको प्रश्न पूछा गया है मध्यकाल ए धर्मकार एषु आडंबरः आसीत्। मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में बहुत सारे विभिन्नताएं थी, विसंबंध था। किसमें थी, में आया तो हम जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति में पर, तो हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जी बहुवचन में आएगा तो केशु का प्रयोग करेंगे, एक वचन में आएगा तो कश्मीन का प्रयोग करेंगे। ये रहा हमारा पुल्लिंग शब्द। आइए हम आपको स्त्रीलिंग का भी थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं। ये है हमारा किम शब्द रूप स्त्रीलिंग। यहाँ पे का, के, का, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको याद दिला दें, आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी चीजों के साथ। आइए अब हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। जैसे 10वां का नंबर देखिए, मध्यकाले धर्मकार एषु आडंबरः आसीत्। मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में विभिन्न भेदभाव था। किसमें था, किसमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया केशु। मध्यकाल में किसमें विभिन्न आडंबर थे, तो धार्मिक कार्यों में। ख नंबर देखते हैं, तत्रे विधवानाम स्थिति गर्हिता आसीत्। वहां विधवाओं की स्थिति निंदनीय थी। गर्हिता माने निंदनीय, विधवाओं की स्थिति। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में का आया, यहाँ पे का नहीं होगा, का होगा, अह का मतलब छूट गया है। तो स्त्रीलिंग किम शब्द का ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है का। ग नंबर है बालकस्य नाम मूल शंकरः आसीत्। बालक का नाम मूल शंकर था। किसका नाम मूल शंकर था, किसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कश्य। घ है मूल शंकरः मेधावी आसीत्। मूल शंकर मेधावी था। कह मेधावी आसीत्, कौन मेधावी था, कह। अंग है आर्य समाजस्य सखा देशे विदेशु च वर्तन्ते। तो किसकी सखा, आर्य समाज की, तो होगा कश्य। च है मूल शंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनास्था जातः। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अंधविश्वास हो गया। किसके प्रति, तो होगा मूर्ति पूजा के लिए, क्या हो जाएगा, के शाम। 6 नंबर है, आंसर है गृहम परित्यज्य सह गता। घर छोड़कर चले गए। क्या छोड़कर चले गए, तो घर, तो होगा कम। क्या हो जाएगा बाबू इसका, कम परित्यज्य सह गतः। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, अधोरेखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम लिखत। मतलब आपको जो शब्द दिया गया उसका विभक्ति बताना है। जैसे सत्यान्वेषिणः, सत्य की खोज की,
का, के, की किसमें होता है? षष्ठी विभक्ति में। कारक चिन्ह याद है तो आप आराम से बता दीजिएगा। विधवाना, विधवाओं की, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। विषमे यानी विषमताओं, बहुत सारे भेदभाव थे, तो सप्तमी विभक्ति में पर। धर्म उदारक, धर्म के उदारक, के, का, के, की सप्तमी विभक्ति। तेसु, जिनमें, जिनमें में पर सप्तमी विभक्ति। प्रतिमायाम माने प्रतिमाओं के प्रति, माने मूर्ति पूजा में उनका अनासा हो गया, मतलब अंधविश्वास मूर्ति पूजा में के, तो मूर्ति पूजा में क्या हो गया? उनका अनासा में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। वैदिक धर्मस्य, वैदिक धर्म का षष्ठी विभक्ति। संस्कृतेन, संस्कृत से उन्होंने स्नातक किया, संस्कृत से तृतीय विभक्ति। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर और जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।